दिल्ली के एक पुराने इलाके चांदनी चौक के पुराने मोहल्ले की एक तंग गली, जिसमें एक छोटा सा घर, जहां राहुल, अंजलि और उनका 6 माह का बेटा रौनक रहते थे। ये घर राहुल के दादा का था, जो कि यहाँ रहते थे। फिर उनके बच्चे यानी राहुल के पिता, अंकल, आंटी सब रहते थे। फिर सब काम के सिलसिले में मुल्क के कोने कोने में फैल गए और आखिर ये घर खाली हो गया। राहुल के दादा की भी डेथ हो गई थी। राहुल शादी के बाद जब दिल्ली शिफ्ट हुआ तो उसने अपने दादा के घर शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। राहुल ने शिफ्ट होने से पहले घर को रेनोवेट करवा लिया। अब यह घर रहने के काबिल हो गया था। कुछ ही दिनों में राहुल, अंजलि और रौनक इस घर में सेट हो गए। राहुल ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ज़िंदगी अपने ट्रैक पर आना शुरू हो गई। राहुल की गैर मौजूदगी में अंजलि रौनक के साथ मसरूफ़ हो जाती थी। एक दिन जबकि राहुल अपने ऑफिस गया हुआ था, अंजलि मामूल के मुताबिक लंच बना रही थी। उसने रौनक को कमरे में सुला दिया था। किचन में काम करते करते अंजलि ने महसूस किया कि किचन टाइल पर पड़ी छुरी ने खुद ब खुद मूव किया। काम करते करते अंजलि के हाथ रुक गए। उसने चौंक कर छुरी को देखा, लेकिन अब वो रुक गई। अंजलि थोड़ा डर गई। उसने घबरा कर किचन में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नज़र न आया। उसने सोचा शायद मेरा वहम है। वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, अंजलि को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने खौफ के मारे पीछे नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी, जहाँ एक साया गुजरता हुआ नज़र आया। अब की बार अंजलि सख्त घबरा गई। उसने सारा काम छोड़ा और अपने कमरे में आ गई, जहाँ रौनक सो रहा था। उसने घबराहट से रौनक को ज़ोर से साथ लगाया। शायद वो ये महसूस करना चाह रही थी कि वो अकेली नहीं है। शाम को राहुल घर आया। अंजलि ने सोचा राहुल को दिन वाला वाक़या बताए, लेकिन अब उसका खौफ काफ़ी कम हो चुका था और उसे लगा कि राहुल उसका मजाक उड़ाएगा। उसने राहुल को कुछ ना बताया, बस दोनों ने रात का खाना खाया और सो गए। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन एक दिन जब सुबह नाश्ते की मेज़ पर राहुल ने अंजलि से मजाकन कहा, लगता है आज पूरी रात रौनक के साथ जागती रही हो। अंजलि ने सवालिया नज़रों से राहुल को देखा। वो जानना चाहती थी कि राहुल ये बात क्यों कह रहा है। राहुल ने कहा, वो इसलिए कि आज रात जब तुम किचन में पानी पीने गई तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी कि मुझे भी पानी ला दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, हालांकि मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। इस बार अंजलि चुप ना रही। उसने कहा, लेकिन मैं तो रात भर पानी पीने के लिए उठी ही नहीं। अब की बार राहुल परेशान हो गया। उसने कहा, नहीं यार, तुम गई तो थी किचन में, बल्कि मुझे तुम बेड से नज़र भी आ रही थी। तुमने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, पानी की बोतल निकाली और पानी पिया। लेकिन अंजलि ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आज रात बिल्कुल नहीं उठी। इस बात पर राहुल ने कोई बहस नहीं की और वो खामोशी से नाश्ता करने लगा, लेकिन वो दिल ही दिल में रात के वाक़े पर सोचने लगा। उसने सोचा शायद अंजलि नींद में चल रही थी, और दूसरी तरफ अंजलि को कुछ दिन पहले वाला वाक़या याद आ गया। बहरहाल दोनों खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। इसी रात ठीक 2 बजे रौनक डर कर उठ गया और रोने लगा। पहले तो अंजलि उसे चुप करवाती रही, लेकिन फिर राहुल भी जाग गया। दोनों ही परेशान हो गए, लेकिन रौनक चुप होकर नहीं दे रहा था। दोनों ही परेशान हो गए कि शायद उसके पेट में दर्द है या कुछ और। सब कुछ समझ से बाहर था, क्योंकि उससे पहले रौनक ने ऐसा कभी नहीं किया था। अगली सुबह अंजलि थकी थकी सी थी। सारी रात रौनक के साथ जागकर गुजारी थी। राहुल को ऑफिस भेजकर उसने घर के काम किए। दिन के खाने के बाद वो कमरे में आकर सो गई। अभी उसे सोए हुए 1 ही घंटा गुजरा होगा कि उसके बालों में किसी ने उंगलियां फेरी। उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें नहीं खोली। वो समझ गई कि राहुल है। आज शायद ऑफिस से जल्दी आ गया और उसे सरप्राइज़ दे रहा है। दूसरे ही पल उसने राहुल का सरप्राइज़ ख़राब करने का सोचा।
और उसने एकदम से आंखें खोलकर सामने देखा, लेकिन सामने कोई ना था। उसको लगा शायद राहुल फ़ौरन छुप गया है। उसने बेड की साइड पर ज़मीन की तरफ देखा, लेकिन वहाँ भी कोई ना था। अब तो अंजलि वाकई परेशान हो गई। उसने फ़ौरन वॉशरूम में जाकर देखा, फिर कमरे से बाहर आकर देखा, लेकिन कोई ना था। अब तो अंजलि को अपने कमरे में जाने से भी डर लगने लगा। अंजलि राहुल को कॉल करने लग गई। रात को राहुल घर आया तो अंजलि ने सारा वाक़या बयान किया। राहुल ने सारी बात सुनकर कहा, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, क्योंकि मैं तो अभी घर आया हूँ, दिन भर तो ऑफिस में ही था। अंजलि ने कहा, मुझे पता है तुम नहीं थे, लेकिन वो मेरा वहम भी नहीं था। मुझे अभी भी अपने बालों में फिंगर टच फील हो रहा है। टच इतना क्लियर था कि मैं सोते से उठ गई। बहरहाल उन्होंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, लेकिन रात को फिक्स 2 बजे रौनक का उठकर रोना बरकरार रहा। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसकी वजह से रौनक रात को रोता हो। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि बाहर मेन गेट पर बेल बजी। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी सी औरत खड़ी थी। वो काफ़ी डिसेंट और वेल एजुकेटेड लग रही थी। अंजलि को देखकर बोली, मैं इसी मोहल्ले में रहती थी, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गए। अब काफ़ी अरसे बाद इस मोहल्ले में आई हूँ तो आपका मालूम हुआ, तो सोचा मिल आऊँ। अंजलि ने उन्हें अंदर आने का कहा। वो अंदर आई और बाहर आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और साथ घर का जायज़ा लेने लगी। अंजलि उनके लिए चाय बना कर ले आई। चाय पीते हुए उन्होंने बताया कि वो बचपन में इस घर में खेल कर बड़ी हुई हैं। राहुल की छोटी बुआ और वो हम उम्र थी। उन्होंने आंगन का जायज़ा लेते हुए पूछा, यहाँ बेरी का दरख्त होता था, वो कटवा दिया क्या? अंजलि को कुछ मालूम ना था। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, असल में आंटी, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे इस घर का कुछ नहीं मालूम। उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ जाहिर है, तुम तो नई हो, तुम्हें भला क्या मालूम होगा। मैं और राहुल की बुआ हम इस बेरी के दरख्त के साथ झूला झूलते थे, बल्कि मोहल्ले के कई बच्चे आ जाते थे। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। अंजलि बस सुनती रही, उसके पास कहने को कुछ ना था। शाम को जब राहुल घर वापस आया तो अंजलि ने उस दिन आने वाली आंटी की आमद का बताया और साथ ही पूछा, क्या आंगन में कोई बेरी का दरख्त होता था? राहुल ने कहा, हाँ यार, असल में जब हम यहाँ शिफ्ट होने वाले थे तो मैंने खुद ही रेनोवेशन से पहले वो दरख्त कटवा दिया। तुम कहाँ सफाई करती फिरती? तुम्हें पता है कितनी गंदगी हो जाती है दरख्तों से, कितने पत्ते गिरते हैं। अंजलि को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे दरख्तों से बहुत प्यार था। उसके नज़दीक दरख्त को काटना एक इंसान की हत्या करने के बराबर था और इसमें उसका कोई दोष ना था। रात तक खाना खाकर वो लोग सो गए। सुबह ऑफिस जाते हुए राहुल ने अंजलि को बताया कि आज ऑफिस में हाफ डे है, वो दिन का खाना घर आकर खाएगा। अंजलि ने ओके कहकर उसे रुखसत कर दिया। घर के काम से फारिग होकर अंजलि ने राहुल की पसंद का खाना बनाया। इतने में राहुल की कॉल आ गई। अंजलि ने उससे पूछा कि वो घर कब तक आ रहा है। राहुल ने बताया, बस वो ऑफिस से निकल रहा है। अंजलि ने उससे कहा कि आते वक्त गरम गरम रोटी ले आए। राहुल ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। अंजलि राहुल के आने से पहले सारे काम समेट चुकी थी। रौनक को भी सुला दिया था। इतने में राहुल घर दाखिल हुआ। वो गरम गरम चपातियाँ लेकर आया था। अंजलि ने खाना लगाया। सालन के साथ गरम गरम चपाती बहुत मज़ा दे रही थी। बातों बातों में दोनों की प्लेट खाली हो गई। अंजलि ने राहुल की प्लेट उठाई और किचन से सालन लेने चली गई। किचन से वापस आई तो राहुल डाइनिंग टेबल पर नहीं था। अंजलि ने इधर उधर देखा, राहुल को आवाज़ दी, लेकिन वहाँ कोई ना था। वो डाइनिंग हॉल के साथ अटैच्ड बाथरूम के बाहर जाकर भी आवाज़ देने लगी, लेकिन वहाँ भी कोई ना था। उसे शदीद हैरत हो रही थी कि राहुल अचानक कहाँ चला गया। वो आंगन में आई, वहाँ भी कोई ना था। मेन गेट अंदर से लॉक था, जिसका मतलब बाहर कोई नहीं गया। तो फिर राहुल कहाँ गया?
अब डर और खौफ से उसका दिल धड़कने लगा, उसका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगा। वो घर के अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगले लम्हे उसे रौनक का ख्याल आया और वो भागकर घर के अंदर और फिर अपने कमरे में गई। अंदर रौनक अपने कमरे में सो रहा था। वो रौनक को सोता हुआ उठाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गई। टेबल पर खाना अभी भी अधूरा पड़ा हुआ था। राहुल की कुर्सी के आगे टेबल पर अभी भी बची हुई चपातियाँ पड़ी थीं। अंजलि का दिल चाह रहा था कि वो घर से भागकर गली में चली जाए, लेकिन उसे ऐसा करना मुनासिब नहीं लग रहा था। अभी 5 ही मिनट गुजरे थे कि बाहर डोरबेल बजी। अंजलि ने भागकर दरवाज़ा खोला। बाहर राहुल खड़ा था। उसके हाथ में गरम गरम चपातियाँ उठाई हुई थीं। अंजलि ने एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया, लेकिन वो राहुल से डर भी रही थी। राहुल हस्बे मामूल बातें करता करता अंदर आया और उसे चपातियाँ पकड़ाते हुए कहने लगा, यार जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। अब अंजलि ने कहा, तो पहले जो रोटियां लेकर आया था वो कौन था? राहुल ने हैरत से पूछा, पहले मतलब? मैं तो अभी आया हूँ। अंजलि राहुल को लेकर डाइनिंग हॉल में आई और टेबल की तरफ इशारा करके बोली, अभी तो आपने और मैंने खाना खाया है। राहुल ये सुनकर वहीं खड़ा रह गया। ये क्या मामला है? वो सोच में पड़ गया। अब की बार उसने अंजलि का वहम नहीं कहा, क्योंकि टेबल पर बची हुई रोटी इस बात का सबूत थी कि उससे पहले भी राहुल के रूप में ना सिर्फ कोई रोटियां लेकर आया था, बल्कि अंजलि के साथ बैठकर खाना भी खाया था। अब दोनों को एहसास हुआ कि वो जो एक दूसरे के रूप में किसी को देखते थे, वो कोई ना कोई इस घर में रहता था। इस बात का एहसास होते ही राहुल ने पहली फुर्सत में वो घर खाली कर दिया। लेकिन राहुल को आज भी एहसास होता है कि वो आंगन के इस बेरी के दरख्त को ना कटवाता। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।